परसों आने का वचन दिया था ब्रजवासियों को, पर परसों के बजाय बरसों व्यतीत हो गए, पर द्वारकाधीश पुनः ब्रज में लौट के नहीं गए। एक बार बलराम जी तो चले गए थे ब्रज में, पर कृष्ण कन्हैया का जाना नहीं हो पाया। एक दिन सूर्य ग्रहण का पर्व लगा तो सारे द्वारकावासी और इंद्रप्रस्थवासी पांडव सब के सब कुरुक्षेत्र में आए, जिस कुरुक्षेत्र में परशुराम जी ने बड़े बड़े राजाओं के सिर धड़ से अलग करके सप्त कुंडों का निर्माण किया, जिसमें रक्त ही रक्त भरा पड़ा था। तो अधर्मी राजाओं का विनाश किया, इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि पावन मानी गई। कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान ध्यान आदि करने का विचार किया, दान यज्ञ करने का प्रभु ने विचार किया, समस्त द्वारकावासियों से चलने की प्रार्थना करी, सब तैयार हो गए। अब इधर से द्वारकावासी भी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, पांडव भी आ रहे हैं, सब के सब। इधर ब्रजवासियों ने भी विचार किया कि क्यों ना कुरुक्षेत्र में जाया जाए। बहुत समय हो गया ब्रजवासियों को प्रभु को देखे। जब ये सुना कि द्वारकाधीश भी आ रहे हैं, अब तो सब ये सोच रहे हैं कब हम कुरुक्षेत्र में जाएं। सबके मन में भावना है, किशोरी जी के मन में भावना है, समस्त ब्रजांगनाओं के मन में भावना है। 100 वर्ष व्यतीत हो चुके, परसों की आने की कही थी और 100 वर्ष हो गए, तो प्रभु का नहीं आना हो पाया। ब्रजवासियों की स्थिति बड़ी दयनीय है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पर जैसे ब्रजवासी वहां से निकले, इतने में रास्ते में द्वारकाधीश की सवारी आती हुई दिखाई पड़ी। ग्वाल वालों की टोली सबसे आगे। द्वारकाधीश का रथ आ रहा है, स्वर्णमय रथ जिस पर भगवान विराजमान हैं। दारुक सारथी रथ हाँक रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि अपार भीड़ जमा हो गई कुरुक्षेत्र में। रास्ता बनाते हुए इतने में ग्वाल वाल मधुमंगल हैं, मनसुखा हैं, श्रीदामा हैं, न जाने कौन कौन भगवान की सखा हैं, सब के सब रास्ते में जा रहे थे। इतने में धक्का मुक्की हो गई। राजा भगवान जो कृष्ण हैं, उनके जो द्वारपाल आदि हैं, जो अंगरक्षक हैं, वो रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। अरे इधर आ जाओ, हटो इधर, अरे राजा साहब आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। इधर इतने में मधुमंगल बोलो, ये कौन राजा है भैया, इसके बड़े जलवे दिख रहे हैं यहाँ पे। अरे सब आए तो आराम से दर्शन करो, हमको ऐसे धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये धक्का मुक्की करने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई। कौन से राजा भैया तुम्हारे। बोले नाम सुनोगे ना तो यही पर प्राण त्याग दोगे, तुम्हें पता नहीं कौन है। बोले अरे भैया वही तो जानना चाह रहे, तेरा राजा है कौन, जिसके कारण तो इतना डरा धमका रहा है हमको। तो सुन, भगवान के अंगरक्षकों ने भगवान के मित्रों के सामने प्रभु का परिचय दिया। श्री श्री 1008 महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पधार रहे हैं। जो कृष्णचंद्र सुना, आपस में काना फूसी चालो। ये भैया ये कृष्णचंद्र कौन है। एक बोला कहीं अपना कन्हैया ही तो कृष्णचंद्र ना ही बन गए हो। मुझे तो लगता है ये द्वारकाधीश कोई और नहीं, अपना कृष्ण कन्हैया ही है। अरे देखा नहीं था, छोटी छोटी अवस्था में ही कितने बड़े बड़े काम कर देता था, हमें तो लगता है वही है। बोले कहाँ हैं आपके राजा। तो अंगरक्षकों ने भगवान को दूर से दिखा दिया, देखो वो रहे हमारे राजा। जो भगवान को दूर से देखा तो मधुमंगल इनको समझते देर नहीं लगी कि कृष्ण कन्हैया ही अपना कृष्णचंद्र बन गया, यही राजा बना है, इसी के जलवे चल रहे हैं सब जगह। तो ये बोले हम मार्ग से अब तो हटेंगे ही नहीं। अब तक तो हम हट भी जाते, पर अब तो हटेंगे नहीं। अंगरक्षक बोले क्या बात कर रहे हो, अरे हमारे राजा का नाम सुन करके बड़े बड़े हट जाते हैं, तुम अब डट रहे हो। बोले हाँ, अब तो हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। क्यों तुम्हें भय नहीं लगता। बोले बिल्कुल नहीं। जा अपने राजा से कह दे कि हम मार्ग से नहीं हट रहे। बोले बहुत बड़ा दंड मिलेगा तुम ग्वाल वालों को, ग्वारिये कहीं के, तब से इतना बड़बड़ा रहे हो, रास्ता नहीं छोड़ रहे हो। बोले अपने राजा से जाकर के बोल हम नहीं हटेंगे।
बोले देख लो दंड मिलेगा, तब मत कहना कि तुमने क्यों शिकायत करी। बोले देख लेंगे, तू जाके अपने राजा से कह कि रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। अब जब ये कहा तो अंगरक्षक कांप गया। अब द्वारकाधीश से ऐसा कैसे बोले कि तेरे बाप रास्ते में खड़े हैं। अंगरक्षक तो महाराज हैरान परेशान हो गया, खुजलाते हुए सिर को पहुंच गया द्वारकाधीश के पास। महाराज क्या बताऊं। भगवान बोले रास्ता साफ कर दिया, ये भीड़ क्यों दिख रही है। बोले महाराज क्या बताएं, कुछ ग्वारिये कहीं के पता नहीं कहाँ से वनों में घूमने वाले, वो रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहे। जहाँ ग्वारिये सुना वहाँ भगवान के भी कान खड़े हो गए, ये ग्वारिये कहाँ से पहुँच गए यहाँ। अरे भैया कौन है जो रास्ते, तुमने मेरा नाम नहीं बताया। बोले महाराज खूब नाम बताया, हमने तो कहा 1008 महाराज आदिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आ रहे। तो पहले तो हट भी रहे थे, पर नाम सुनते ही और डट गए, कह रहे हम मार्ग से नहीं हटेंगे। तुमने डराया नहीं। बोले डराया भी। और महाराज न जाने क्या क्या नाम सुना बोल रहे। क्या कहा उन्होंने। महाराज वही तो नहीं बोल सकते। अरे बोलो भैया, संकोच मत करो। नहीं महाराज। अरे बोलो, तुम्हें द्वारकाधीश आज्ञा दे रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा वैसा बताओ। बोले महाराज द्वारकाधीश से जाके कहो तुम्हारे बाप रास्ते में खड़े हैं, आके हटा ले। जो ये सुना भगवान के नेत्र अश्रुओं से भर गए। ये अधिकार तो मात्र ब्रजवासियों का है जो मेरे बाप बनने को भी तैयार हो जाते। भगवान कूद पड़े अपने स्वर्णमय रथ से। कहाँ है मेरे ग्वाल बाल, कहाँ है मेरे ग्वाल बाल। दूर जाके देखा तो मनसुखा दिखाई पड़ा, चोटी पर हाथ घुमाते हुए। श्रीदामा दिखाई पड़ा। भगवान अपनी भगवत्ता भूल गए, दौड़ करके सबको गले से लगा लिया। सारी सेना स्तब्ध हो गई कि भगवान के भी ऐसे ग्वारी मित्र हो सकते। भगवान सबका हाथ पकड़ लिए, सबके साथ ढेरों बातें करने लगे। अब सारे अंगरक्षक मौन हो गए। प्रभु की महिमा भगवान ही जाने।